हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 6 में आपका चैप्टर नंबर 11 चल रहा था। इसका नाम क्या था? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसमें हमने 11 बहुत डीपली डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, और एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट की है। ट्राइंगल के बारे में डिस्कशन किया है, ट्राइंगल क्या होता है, एलिमेंट्री शेप्स क्या होती है, पॉलीगन्स क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स क्या होते हैं। ठीक है, 3 साइड होंगे तो कितने उस पॉलीगन का नाम क्या होगा, 4 साइड होंगे उस पॉलीगन का नाम क्या होगा। ठीक है, और 11.1 तो कंप्लीट की है। 11.2 के क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड भी हमने डिस्कशन कर लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्या कह रहे हैं? इन द गिवन फिगर, इस फिगर में एंगल एक्स वाई एक्स जेड वाई, आपके बुक में यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा है, वो गलत है कुछ। ठीक है, चेंजेस होगा। एक्स जेड वाई पूछ रहा है वो, क्योंकि एक्स वाई जेड तो गिवन है, तो एक्स वाई जेड थोड़ा पूछेगा वो। तो एक्स जेड वाई और वाई एक्स जेड, ये दोनों एंगल इन्होंने पूछे हैं। ये वाला एंगल एक्स जेड वाई, ये वाला एंगल, और वाई एक्स जेड, ये वाला एंगल पूछा है। और एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये वाला एंगल गिवन है 100। और क्या कहा है इसने? एक्स वाई साइड और वाई जेड साइड इक्वल है। ठीक है, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। एक्स वाई साइड और वाई जेड साइड इक्वल है, तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। इस साइड के हेल्प से ये वाला एंगल, इस साइड के हेल्प से ये वाला एंगल, दोनों आपस में इक्वल होंगे। मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, ये लिख देंगे हम। एंगल एक्स जेड वाई इक्वल होगा एंगल वाई एक्स जेड के। बिकॉज, रीजन देंगे हम, बिना रीजन कुछ बात नहीं करते हम। बिकॉज सिंस इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल। ठीक है, आप भी जब एग्जाम में करके आएंगे रीजन लिखेंगे, तो इसकी जगह हम इसे लिखते हैं। और ट्राइंगल के तीनों एंगल सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड, तीनों एंगल लिख लिया हमने। इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री के। एक्स जेड वाई और एक्स वाई और एंगल वाई एक्स जेड दोनों इक्वल है, तो हम क्या करेंगे? एक्स जेड वाई तो लिखेंगे, प्लस वाई एक्स जेड के बदले भी एक्स जेड वाई लिख देंगे। प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है? यह है 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स जेड वाई कितना एक्स जेड वाई होगा? 2 एक्स जेड वाई। इधर प्लस का 100 हो जाएगा माइनस का 180 माइनस 100। 180 में से 100 का कितने बचे? 80 डिग्री टू एंगल एक्स जेड वाई। इधर 2 मल्टीप्लाई का इधर किसका हो जाएगा? डिवाइड का। टू एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू आएगा 80 अपॉन डिवाइड बाय 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2 4 8 0 को 0 40 डिग्री। एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 40। और एंगल वाई एक्स जेड भी क्या आएगा? 40, क्योंकि दोनों एंगल हमारे कैसे हैं? इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? कि जब इनके साइड इक्वल है तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पॉज द वीडियो। आफ्टर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बेटा, यू हैव नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 3, नाउ वी कैन डिस्कस आउट क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो पूरी बुक में। क्या कह रहा है ये? ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे पी क्यू आर, इसका नामकरण कर दिया पी क्यू आर विथ पॉइंट्स ए बी सी इन द इंटीरियर। इसके अंदर, इंटीरियर मतलब अंदर, ए बी सी, बस और कुछ नहीं। इस ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है पी क्यू और उसके अंदर ए बी सी लिख देना है अंदर। ठीक है, इंटीरियर मतलब अंदर। इसके ड्रॉ ट्राइंगल एम एन आर।
एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, फिफ्थ क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका नाम है एम एन आर विथ पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर, बाहर एक, ये तो एम एन आर, ये तो इसके वर्टिसेस हैं, इसके बाहर पी क्यू आर एस, एक पी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, क्यू यहाँ, आर यहाँ, एस यहाँ। मेरा मन यहाँ कर रहा था इसलिए मैंने यहाँ करा है, आपका मन करे यहाँ ड्रॉ करने, आप यहाँ ड्रॉ कर देना, यहाँ मन करे यहाँ, इस ट्रायंगल के बाहर, ठीक है, कहीं भी ड्रॉ करना है, बट इसके सेक्टर में होना चाहिए। पता लगा नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में पुट कर दो कि सर ने कहा है कि कहीं भी बाहर ड्रॉ कर सकते हो, तो कहीं भी ड्रॉ कर दोगे, लेकिन इसके आसपास करना है, ठीक है। यू कैन नोट डाउन दिस by take a screenshot and pause the video. After we will discuss question number 6 also. हाँ बेटा, you have done the question number 5. Now we can discuss about question number 6 also. 6th question क्या करें आपसे, ये क्वेश्चन हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी था, चैप्टर 9 में भी था। 3 angles of a triangle are in the ratio 3:4:5। जब उस चैप्टर में भी ये बात कहते हैं, अब भी यही बात कहेंगे। इसके जब भी कभी रेशियो में कोई चीज कंपेयर करने के लिए कहता है तो हम उसके आगे एक्स लाइट कर लेते हैं, ठीक है। और ये तीनों एंगल पूछेगा, तो लेट द फर्स्ट एंगल v कितना रेशियो दिया है 3, तो 3x। सेकेंड एंगल v कितना है 4x। थर्ड एंगल कितना है 5, तो 5x, ठीक है। और ये बात हम जानते हैं, वी नो डेट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ, वी नो डेट sum of all angle of a triangle is 180 डिग्री, ठीक है। तो 3x प्लस 4x प्लस 5x इजिकल टू कितना होगा 180 डिग्री के। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12x इजिकल टू कितना होगा 180 डिग्री। इधर 12 मल्टीप्लाई करता है किसका जाएगा डिवाइड का, x इजिकल टू 180 डिवाइडेड बाय 12, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 1 12 बचे कितने 6, 12 5 से 60, यानी कि 15 आ गया x की वैल्यू, ठीक है। x इजिकल टू 15। अब इसकी हेल्प से हम तीनों एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल कितना था हमारा 3x 3। तो ये बात आपको बताइए कई बार, मतलब मेन टाइम्स वेरिएबल कांस्टेंट के पीछे कोई साइन नहीं, किसका मान आएगा मल्टीप्लाई का। 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 15, 15 3 से कितने होगा 45। सेकंड एंगल, फोर मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 15 कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। थर्ड एंगल यहां से देख लो, वहां स्पेस नहीं है इसलिए, अदरवाइज आपको अलग नहीं लिखना है। कितना है 5 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 15 75 डिग्री, ठीक है। यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पॉज द वीडियो। आफ्टर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बेटा, you have written the question number 6. Now we can discuss about question number 7. In the given figure, ये फिगर आपको गिवन है, इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या क्या आइडेंटिफाई करना है वो देखेंगे। एल्टीट्यूड, इसमें एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड आपको बताया था क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में किसी भी वर्टेक्स से उसके ठीक सामने वाली लाइन पर कोई लाइन ड्रॉ होती है और वो 90 डिग्री का एंगल बना दे, और ये 90 डिग्री का एंगल सिंबल है, वो लाइन सेगमेंट कहलाती है एल्टीट्यूड। तो ये सी डी क्या है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है सी डी, ठीक है। मीडियन,
सामने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, सी ई की हेल्प से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हमने फिगर ज्यादा अच्छे से नहीं बनाई है, बुक में आप देखेंगे आपके में ये सी एक ऐसे पॉइंट पर ड्रॉ हुई होगी है जिससे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा हुआ दिखाई देगा। तो ये सी ई मीडियन है आपकी। अब इसमें से पता है बहुत सारे ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल है हमारे पास सी डी ई, और एक है सी ई बी, और एक है ए सी बी। ए बी सी तो पहले से था ही, है ना। ए बी सी के अंदर तो ये दो लाइन सेगमेंट आई है, मीडियन और एल्टीट्यूड। ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल कौन सा है? ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसमें एक एंगल हमारा 90 से बड़ा हो। तो ये एंगल हमारा 90 से बड़ा दिखाई दे रहा है। प्रोट्रैक्टर से आप मेजर करना सीखोगे, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में सीख लिया है। तो ये कौन सा ट्रायंगल? सी ई बी एंगल ट्रायंगल। सी ई बी हमारा कैसा है? ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल। एक एंगल 90 से बड़ा है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सारे एंगल 90 छोटे, तो वो कौन सा है? ए बी सी, सब 90 छोटे हैं अगर ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो नोट कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स आल्सो एज यू नो ऑल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे। बेटा अभी क्वेश्चन में नोट होने से इसका एक पॉइंट रह गया था, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल और पूछा था इसने, वो कौन सा बन रहा है? जहां 90 का एंगल है वही राइट एंगल है। तो सी डी बी ट्रायंगल, सी डी बी, ठीक है, सी डी बी, ये वाला हम सी डी ई बी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों ठीक है। अगर आप सी डी ई लिख के आओगे तब भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और सी डी बी लिख के आओगे तब भी ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम मतलब मेन फोकस हमें कहाँ करना है? डी पर। ठीक है, और सी से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग वाले एंगल तो सबका सी से ही है, और इसका मेन पॉइंट किस पे आना चाहिए? डी पर। बीच वाला पॉइंट हमारा डी होना चाहिए। तो राइट एंगल किस पे बन रहा है? डी पॉइंट पर। ठीक है, अभी आप नोट करें इसके बाद इसके 8 क्वेश्चन। हाँ बेटा, यू हैव नोट ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। क्या कर रहा है ये? फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत इजी है, जैसे कि हमने आपसे इस पूरे मतलब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया है, वही इसमें ये पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ए राइट एंगल ट्रायंगल हैज राइट एंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल में कितने राइट एंगल हो सकते हैं? एक से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो राइट एंगल अगर ले लिए 90 90 कितने हो गए? राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। 90 90 कितने होगा? 180। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। दो एंगल में 180 हो जाएगा, तीसरे का क्या करेंगे फिर? इसलिए एक ही राइट एंगल होगा, ओनली वन राइट एंगल। एंड ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल हैज ऑप्टिस एंगल। ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल में कितने ऑप्टिस एंगल होंगे? ऑप्टिस एंगल होता कौन सा है? जो 90 से बड़ा हो। अगर 90 से बड़े हमने एक से ज्यादा एंगल ले लिए तो चलो 90 में ही दोनों टू में इसका 180 हो रहा है, 90 से बड़े में तो और भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वन ही एंगल, वन ऑप्टिस एंगल। डेफिनेशन से हमें याद है कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसमें एटलीस्ट नहीं एग्जैक्ट वन एंगल 90 डिग्री का हो। एग्जैक्ट वन एंगल अगर 90 डिग्री का है तो उस ट्रायंगल का नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल। एग्जैक्ट वन एंगल अगर 90 से बड़ा है तो वो होगा ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल। अभी कह रहे हैं एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के कितनी साइड्स इक्वल होती हैं? 2। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने पढ़ा है। टू साइड्स आर इक्वल ऑफ अ ट्रायंगल which called आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, थ्री साइड्स इक्वल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद बात आ गई ट्रू फॉल्स। द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 360 डिग्री। कितने झूठ बोल रहे हैं? 360 किसका होता है? प्रीवियस वीडियो में हमने समझा है, वो होता है क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के तीनों चारों एंगल के सम 360 होता है। ट्रायंगल कितना होता है फिर?
180। तो ये तो फिलहाल फॉल्स झूठ बोल रहे हैं, इनको छोड़ो। ठीक है, ऐसा करो, लिंडा नोट करें, इसके बाद फिर इसके बच्चे हुए ट्रू फॉल्स भी हैंड पॉइंट कराते हैं। द एंगल्स ऑफ एन, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। बी वाला है द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है ये, तो मतलब साइड्स की बात करनी चाहिए थी इसको, और ये क्या एंगल है, चलो कोई बात नहीं। अब क्या दे रखा है इन्हें एंगल 50, 60 और 70। क्योंकि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये बात बताई थी, जिसकी साइड्स इक्वल होती है उसके एंगल भी इक्वल होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल भी तो इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन अलग अलग है, मतलब ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है ये कौन सा है, स्केलर। तीनों एंगल अलग है तो तीनों साइड भी अलग होंगे, तो कौन सा ट्रायंगल होगा, इसकी तीनों साइड अलग होती हैं, स्केलर ट्रायंगल। तो मतलब ये तो फॉल्स है, फिर झूठ बोल रहा है। इसके बाद सी वाले पे बात करते हैं। एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल has 3 acute angle। मतलब तीनों एंगल कैसे होंगे, एक्यूट। ये कह रहा है एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल कैसे एक्यूट हैं। एक्यूट मतलब 60 90 से नीचे है, ये बात सही है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल तीनों एंगल 90 से छोटे होते हैं, एक्यूट होते हैं, तो ये बात सही कह रहा है ये। तो क्या हो जाएगा, ट्रू। डी पार्ट, एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल has 3 obtuse angle। मतलब ये कह रहे हैं एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जिसमें तीनों ही एंगल ऑब्ट्यूज होंगे। एक एंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। बाकी सारे 90 से छोटे होने चाहिए। अगर तीनों 90 से बड़े हो गए, 9 अगर 90 भी मान लिया मैंने, 270 तो ये हो गए, 90 90 90 270, जबकि 180 होता है ट्रायंगल तीनों एंगल के साथ, तो 90 पॉसिबल है, 90 से बड़ा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होगा, तो एक ही ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, 3 नहीं हो सकता, झूठ बोल रहा है ये, फॉल्स। ठीक है, यहाँ आपकी अब एक्सरसाइज 11.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह से कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटर। ठीक है, क्योंकि इसमें जब पॉलीगॉन्स की बात हुई थी प्रीवियस वीडियो में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या था, 3 साइड वाला ट्रायंगल, फिर 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर ट्रायंगल पे हमने पूरी तरह से बात की है, मीडियन पे बात की, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे बात की। अब इसमें हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटर पे, कब, नेक्स्ट वीडियो में। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अगर मेथड समझ में आ रहा है, अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।